चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्मार्ट चार्ट पर आधारित कुछ एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ टाइप ऑफ आइसक्रीम दी हुई है और यहाँ उसको चूज करने वाले किट्स दिए हुए हैं। ठीक है, स्ट्रॉबेरी 5, चॉकलेट 3, वेनिला 2। इस प्रकार से आपने स्मार्ट चार्ट को रीड करना है। नाउ क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन टेबल विच फ्लेवर हैज मोर नंबर ऑफ किट्स, किसको सबसे ज्यादा लाइकिंग्स मिली है। देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले नंबर देखना है, नंबर कौन सा है, स्ट्रॉबेरी पर 5 है, चॉकलेट पर 3 है, वेनिला पर 2 है, तो सबसे ज्यादा किसको मिली है, स्ट्रॉबेरी। तो हम स्ट्रॉबेरी को, यहाँ पर प्रेजेंटेशन में क्या दिया हुआ है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दी है, पिक्चर दी हुई है और यहाँ स्टार्स बने हुए हैं कि आर्ट को पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, म्यूजिक को कितने कर रहे हैं, डांस को कितने कर रहे हैं और ड्रामा को कितने कर रहे हैं। बट आपने ये ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि हर स्टार जो है वो 6 को प्रेजेंट करता है, 6 बच्चों को। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन आर्ट, यानी कि आर्ट को पसंद करने वाले कितने बच्चे। देखो आर्ट पर कितने स्टार बने हुए हैं, 3, और हर स्टार जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 6 को। तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आंसर आ गया 18। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ कुछ नाम दिए हुए, इवान, साक्षी, मयूर, प्रथम और अविराल, और ये कितने बच्चों ने कितनी कैंडीज यानी कि टॉफीज खाई हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। चूज द नंबर ऑफ द पर्सन हु एट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडी। अब यहाँ से देखना है कि किसने सबसे ज्यादा खाई। डेफिनेटली जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी उसने ज्यादा खाई, और किसने खाई है, प्रथम। तो आंसर आ जाएगा प्रथम। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमरन कलेक्टेड द डेटा ऑफ द बर्थडे ऑफ हर फ्रेंड्स इन मंथ्स। तो सिमरन ने क्या किया है, उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबका डेटा इकट्ठा किया और उसको बार ग्राफ, इसको क्या कहते हैं, बार, जो स्ट्रिप्स की तरह जो है वो प्रेजेंटेशन करी है डेटा की, तो इसे हम बार ग्राफ कहते हैं। शी प्रिपेयर्ड अ बार ग्राफ एज शोन बिलो, हाउ मेनी ऑफ हर फ्रेंड्स आर बोर्न इन अक्टूबर। अब यहाँ आपने देखना है अक्टूबर मंथ, देखिए ये है हमारा अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ में कितने बच्चों का बर्थडे आता है, देखो ये इस लेवल तक जा रहा है और ये लेवल कहाँ तक जा रहा है बच्चों, 8 तक। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 8। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स के नाम हैं और उसके बाद है नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइकिंग इट। ये जितने प्रोग्राम्स हैं जैसे न्यूज़ है, सीरियल है, कार्टून है, कॉमेडी शो है और स्पोर्ट्स है, तो इतने बच्चे उसको पसंद करते हैं और इतने बच्चे उसे डिसलाइक यानी कि नापसंद करते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज लाइक्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन। तो जब भी आपने एमसीक्यूज करने हैं स्मार्ट चार्ट के, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें बताइए कि सबसे ज्यादा पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो है कार्टून्स। अच्छा, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसको बच्चों ने सबसे ज्यादा डिसलाइक किया है। देखिए सबसे ज्यादा नंबर कहाँ आया है, सीरियल्स में। तो सीरियल को बच्चों ने सबसे ज्यादा नापसंद किया है। और कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसको बिल्कुल भी नापसंद नहीं किया गया, देखिए यहाँ 0 वैल्यू भी है, और वो किसकी आ रही है, कार्टून की। क्यों, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड सिक्किम। देखिए यहाँ पर 3 सिटीज हैं, दिल्ली, बेंगलोर और सिक्किम, इन सबके टेम्परेचर चार्ट दिए हुए हैं। एक तरफ यहाँ पर सिटीज दे रखी हैं और इधर टेम्परेचर दे रखा है इन सेल्सियस। तो हमारा क्वेश्चन है दिल्ली और सिक्किम के टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम दिल्ली का टेम्परेचर देखते हैं, यह है 35, और सिक्किम का देखते हैं 20। तो डिफरेंस निकालने का मतलब क्या होता है, हमें माइनस करना है। ठीक है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हमें माइनस करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपने जरूर वैल्यू तो हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर जो है, जैसे टाइम है वो मिनट्स में, आवर्स में, सेकंड्स में मेजर होता है, ऐसे ही टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म दी हुई है जिसमें फेवरेट स्पोर्ट्स दिए हैं और उसको कितने बच्चे लाइक करते हैं वो दिया हुआ है। फुटबॉल को 10, क्रिकेट को 30, बैडमिंटन को 15, टेबल टेनिस को 20, बाइसिकल को 5। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन फेवर्स द बैडमिंटन एंड बाइसिकल ऑल टुगेदर। देखो जहां पर बच्चों ऑल टुगेदर वर्ड आता है, इसका मतलब हमने इन दोनों को ऐड करना है। बैडमिंटन को कितने लोग पसंद करते हैं बच्चे, 15, और बाइसिकल को कितने करते हैं, बाइसिकल को करते हैं 5। सो आई विल ऐड 15 पेन 5, दैट इज द 20। सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब इसी पर ही हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा फेवर्ड जो गेम है वो कौन सी है, वो है हमारी क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जब हम चपाती की तरह चार्ट बनाते हैं, इस चार्ट का एक नाम होता है। अभी हमने बार ग्राफ करा था, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करी थी, अब ये तीसरी तरह का स्मार्ट चार्ट है, दैट इज कॉल्ड पाई चार्ट। क्या बोलते हैं इसको, पाई चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक व्यक्ति है मिस्टर चंदेल, और उन्होंने क्या किया है, अपना हाउस कंस्ट्रक्ट किया और उसमें बताया है किस चीज़ पर क्या खर्चा हुआ है। सीमेंट पर 20% हुआ है, परसेंट मतलब 100 में से कितना, ब्रिक्स पर 15%, स्टील पर 15%, सुपरविजन यानी देखने पर 15%, टिम्बर यानी कि लकड़ी पर 10% एंड लेबर पर 25%। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन ब्रिक्स। अब देखिए ब्रिक्स कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और ब्रिक्स पर कितने परसेंट हुआ है, 15%। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक द ग्रेप्स। अब देखिए यहाँ ग्रेप्स दिया हुआ है, मैंगो दिया हुआ है और ऑरेंज दिया हुआ है, और यहाँ पिक्चर प्रेजेंटेशन बनी हुई है। ठीक है, पिक्चर प्रेजेंटेशन बनी और हर ट्राइंगल जो है वो 2 चिल्ड्रंस को दिखा रहा है। ठीक है, तो हर ट्राइंगल जो है वो 2 चिल्ड्रन को दिखाता है। तो ग्रेप्स का पूछा है, तो ग्रेप्स में हमारे कितने हैं, कितने बने हुए हैं ट्राइंगल, 4 बने हुए हैं, तो 4 2 ज़ा 8। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फेवरेट स्पोर्ट्स है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। अब हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रंस फेवरेट
स्पोर्ट्स इज टेबल टेनिस। टेबल टेनिस कितनों को पसंद है? अब हम यहाँ देखते हैं टेबल टेनिस जो है उसके आगे दिया हुआ है 20, तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर हम यहाँ पूछे फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, तो ये आ जाएगा हमारा क्रिकेट। अब हम आते हैं अपनी एमसीडी की वर्कशीट्स पर जो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से आई हैं। सबसे पहले आती है वर्कशीट नंबर 1। अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है और यहाँ दिया हुआ है कलर ऑफ फ्लावर्स। ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं 12, रेड के हैं 8, ऑरेंज के 13 और पर्पल के हैं 7। ठीक है, ये तो हमारी डेटा हो गया, डेटा को इंटरप्रेट कर दिया। अब हम यहाँ से उस पर आधारित जो है वो क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सो विच कलर हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स? अब देखिए सबसे नंबर ऑफ फ्लावर्स किसके ज़्यादा है? ऑरेंज के, ये हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच कलर हैज़ द लीस्ट? लीस्ट का मैंने अभी बताया था, लीस्ट मतलब सबसे कम फ्लावर्स किसके हैं? वो है पर्पल के। ठीक है, एंड हाउ मैनी आर दे? और वो कितने हैं? वो है 7। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी मोर ब्लू फ्लावर्स आर देयर देन द रेड फ्लावर्स? तो यहाँ पर आपने देखना है कि ब्लू फ्लावर्स कितने हैं? 12, 12 और रेड फ्लावर्स कितने हैं? 8। तो हमें ये बताना है कि ब्लू फ्लावर्स रेड फ्लावर्स से कितने ज़्यादा हैं। हम डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस क्या आएगा? 4। 12 - 8 4, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? 4। कम टू वर्कशीट नंबर 2। देखिए यहाँ पर स्मार्ट चार्ट है। यहाँ हो सकता है आपके घर में जितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से हमने ये नंबर चार्ट बनाना है। जैसे 3 पर्सन वाली फैमिली को हमने एज्यूम कर लिया 1 है। 4 पर्सन वाली फैमिलीज मेरी क्लास में 8 है। 5 पर्सन वाली जो है वो 4 है, ये हमने एज्यूम करके बनाया। ठीक है, 6 पर्सन वाली 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी फैमिलीज डू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल? तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है? 4। तो 4 पर्सन फैमिली जो है वो यहाँ सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द हाउस होल्ड। और सबसे कम जो ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें सबसे कम लोग रह रहे हैं? वो है 3 पर्सन फैमिली, जिसमें सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ फैमिलीज ऑफ 4 पीपल। अब मुझे ये बताइए कि 4 पर्सन वाली फैमिलीज का कितना नंबर है? और वो है हमारा 8। ठीक है, कम टू वर्कशीट नंबर 3। देखिए यहाँ डाइस दिया हुआ है, इस पर मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो शॉर्ट्स में जाके उस वीडियो को देख ले कि कैसे हम डाइस का प्रयोग करके स्मार्ट चार्ट्स को बनाते हैं। और यहाँ पर काउंटिंग मार्क्स दिए हुए, देखो काउंटिंग मार्क्स के लिए हम वन बार बेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया हुआ, जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 3 काउंटिंग बार्स है, यहाँ 5 नंबर बन रहा है, यहाँ 7 बन रहा है। ठीक है, और यहाँ 6 बन रहा है और ये 2 बन रहा है। तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे, 6 कितने टाइम्स आया? 6 टाइम्स आया। 5 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स आया। 1 कितने टाइम्स आया? 5 टाइम्स आया। 2 नंबर जो है वो लूडो पर कितने बार आया? 7 टाइम्स आया। 3 नंबर कितनी बार आया? 6 टाइम्स आया। और 4 नंबर 2 टाइम्स आया। अच्छा, अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन विच साइड ऑफ द डाइस केम ऑफ मोस्ट टाइम? सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया? नेचुरली 7 आया, दैट मीन्स नंबर 2 आया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हाउ मेनी टाइम्स 6 के? अब 6 जो है वो कितनी बार आया है? 6 कितनी बार आया है? 6 टाइम्स आया। तो नेक्स्ट का आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, बस इतना ही आपने करना है। वर्कशीट नंबर 4, यहाँ पर आपने टेबल बनानी है। जैसे आगे 4 काउंटिंग बार्स बना के यहाँ 4 नंबर लिखना है और 4 आपने बनाने हैं। ठीक है, डिसलाइक करते हैं जो, अब टोमेटो को डिसलाइक करने वाले सपोज यहाँ पर 3 है, तो मैं यहाँ नंबर लिखूंगी 3 और यहाँ पर मैं 3 जो है वो सैड फेस बनाऊंगी। तो इस प्रकार से अपनी टेबल को आपने पूरा करना है। कम टू लास्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 5। अब यहाँ देखो टेबुलर फॉर्म में क्या दिया हुआ है? वे ऑफ ट्रेवल दिया हुआ है। कुछ लोग वॉकिंग करके आते हैं, वो 14 है। बाइसिकल यूज़ करते हैं 7, स्कूटर से आते हैं 5, कार से आते हैं 8 और ई रिक्शा से आते हैं 23। ठीक है, ये हमारा टेबल चार्ट है। अब हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। विच वे ऑफ ट्रेवलिंग इज मैक्सिममली यूज्ड? देखो 2 क्वेश्चन तो बनते हैं, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा यूज़ किया और लीस्ट क्या यूज़ किया। तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा यूज़ किया क्या किया गया है? ई रिक्शा। ठीक है, और विच वे ऑफ ट्रेवलर इज द लीस्ट यूज? अब सबसे कम यूज किसका है? सबसे कम यूज उसका होगा जिसका नंबर कम होगा। और किसका नंबर सबसे कम है? होगा स्कूटर को। तो हमारा आंसर आ गया स्कूटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग। वॉकिंग में कितने हैं? 14 इज मोर देन नंबर ऑफ पीपल गोइंग बाय कार। और कार से कितने जा रहे हैं? 8। देखो कार से 8 जा रहे हैं, वॉकिंग से 14 जा रहे हैं, तो दोनों का वो कितने ज्यादा है जो वॉकिंग से जा रहे हैं। तो हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा? 6। तो 6 इज द राइट आंसर। और इसके साथ हमारी वाली वर्कशीट होती है फिनिश। तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, MCQ बताए हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना और वीडियो को धीरे धीरे चला के सारा नोट कर लेना। Don't forget to subscribe my channel.